हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल रिमार्केबल स्टडीज़। आज की वीडियो है पार्ट 15 हमारे कैश फ्लो स्टेटमेंट चैप्टर की। इससे पहले के जो 14 पार्ट्स हैं हम उनमें ऑलरेडी कैश फ्लो के कंसेप्ट्स और एक्सरसाइज के फर्स्ट 5 क्वेश्चंस जो हैं वो हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। चलिए आज हम एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज का। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक जरूर करें और शेयर जरूर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले चलिए हम एक बार क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है। फॉलोइंग इज द एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द बैलेंस शीट ऑफ जी लिमिटेड। आपको जी लिमिटेड की जो है वो बैलेंस शीट का एक एक्सट्रैक्ट दिया गया है। ठीक है, आपको 2 years मेंशन है क्वेश्चन में, 2019 एंड 2020। 19 जो है वो आपका ओपनिंग ईयर है। ओपनिंग ईयर मींस आपका प्रीवियस ईयर, और 2020 जो है वो आपका क्लोजिंग ईयर है। क्लोजिंग ईयर मींस आपका करंट ईयर। अगर आपको अभी तक प्रीवियस ईयर और करंट ईयर का कंसेप्ट नहीं पता है तो आप पार्ट 14 जो है वो चेक कर सकते हैं। मैंने आपको इसमें सारा जो है ये एक्सप्लेन कर दिया था। इनके अलावा आपको क्वेश्चन में इक्विटी शेयर कैपिटल गिवन है, 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल गिवन है, सरप्लस गिवन है। सरप्लस में आपको प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस जो है वो गिवन है, दैट इज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। और आपको साथ में क्वेश्चन में अनपेड डिविडेंड भी गिवन है। ये बिल्कुल अनपेड डिविडेंड का पॉइंट बिल्कुल सेम है जैसा हमने पार्ट 14 में क्वेश्चन नंबर 5 में जो है वो सॉल्व किया था। मतलब डिविडेंड स्टिल पेएबल, 20,000 जो है वो अभी भी पे होने वाला रहता है। इनके अलावा आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी दी गई है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में आपको प्रपोज डिविडेंड दिया गया है और इक्विटी शेयर्स का प्रपोज डिविडेंड गिवन है। 18-19 के लिए है 1,60,000 और 2020 के लिए है आपको 2 लाख। इट मीन्स 1,60,000 जो है वो आपको ओपनिंग ईयर का गिवन है। ठीक है, और जो 2 लाख दिया है वो आपको क्लोजिंग ईयर का दिया गया है। ठीक है, 1,60,000 ओपनिंग ईयर का है और 2 लाख आपको क्लोजिंग ईयर का दिया गया है। इसके अलावा आपको इंटरम डिविडेंड आपके क्वेश्चन में गिवन है 40,000 ऑन इक्विटी शेयर्स। पार्ट 10 में मैंने आपको प्रपोज डिविडेंड और इंटरम डिविडेंड जो है वो दोनों का पॉइंट समझाया है पार्ट 10 में। अगर आपने अभी तक पार्ट 10 नहीं देखा है तो आप उसे जरूर देखें, आपको उससे क्लियर हो जाएगा कि हम इन दोनों का ट्रीटमेंट जो है वो किस तरह से करते हैं और इन दोनों का जो है वो मीनिंग क्या होता है, क्योंकि इन दोनों का जो मीनिंग है वो आपको 1 मार्क में जो है वो पूछा जा सकता है। और आपको क्वेश्चन में बोला गया है कि आपको नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स जो है वो कैलकुलेट करके दिखाना है। चलिए अब हम अपना क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं नेट प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस से। इसे हम कैलकुलेट करते हैं क्लोजिंग बैलेंस माइनस ओपनिंग बैलेंस। क्लोजिंग बैलेंस जो है वो आपको क्वेश्चन में दिया गया है 7,20,000। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे 7,20,000 और आपको ओपनिंग बैलेंस जो है वो दिया गया है आपको 4 लाख। तो हम यहाँ पर लिख देंगे 4 लाख। इन दोनों को प्लस माइनस करने के बाद जो फाइनल अमाउंट आएगी हम उसे यहाँ आउटर कॉलम में मेंशन कर देंगे। यहाँ पर जो अमाउंट आएगी वो आएगी 3,20,000। अब मैंने ये कैसे कैलकुलेट किया है, इसे ऐसे क्यों लिखा है, ये मैं ऑलरेडी समझा चुकी हूँ। पार्ट 5 में भी मैंने क्वेश्चन में समझाया है और पार्ट 5 में भी समझाया है, और जो इसका लास्ट पार्ट था पार्ट 14 जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व किया था उसमें भी मैंने जो है ये सारा पॉइंट समझाया है। आप वहां से भी चेक कर सकते हैं। अब उसके बाद आपको अगर याद हो, हम कुछ आइटम्स जो हैं वो प्लस करते हैं
और कुछ आइटम्स जो हैं वो हम माइनस करते हैं। तो आपने जहाँ पर पार्ट 5 का फॉर्मेट नोट डाउन किया है, आप वहाँ पर चेक करें कि हम क्या क्या चीज़ें प्लस करते हैं और क्या क्या चीज़ें माइनस करते हैं। क्वेश्चन में देखिए अब आपको और क्या क्या गिवन है। आपको एडजस्टमेंट्स में एडिशनल इन्फॉर्मेशन में जो है वो एक इंटरम डिविडेंड दिया हुआ है 40,000 का। अब याद कीजिए पार्ट 10 में जो मैंने आपको इंटरम डिविडेंड का ट्रीटमेंट समझाया था, इंटरम डिविडेंड को हम दो जगह लिखते हैं। एक हम इसे लिखते हैं फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में और दूसरा हम इसे नोट करते हैं यहाँ पर जब हम अपना ये फर्स्ट पॉइंट नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स जो है वो कैलकुलेट करते हैं। हम यहाँ पर प्लस करते हैं इंटरम डिविडेंड। इंटरम डिविडेंड की अमाउंट आपको हमेशा आपके क्वेश्चन में कैलकुलेट करके ही दी गई होती है, आपको जस्ट अमाउंट को नोट डाउन करना होता है। ये मैंने लिख लिया 40,000 यहाँ पर आउटर कॉलम में। 40,000 के अलावा आपको क्वेश्चन में दिया गया है प्रपोज्ड डिविडेंड। ठीक है, प्रपोज्ड डिविडेंड आपको दिया गया है ऑन इक्विटी शेयर्स। ये प्रपोज डिविडेंड का पॉइंट बिल्कुल सेम है जो मैंने आपको लास्ट पार्ट में पार्ट 14 में समझाया था। ठीक है, हमें जो है वो डिविडेंड पहले 1 साल का प्रपोज करना पड़ता है, फिर हम उसे नेक्स्ट ईयर में जाकर जो है वो पे कर सकते हैं। जो नेक्स्ट क्लोजिंग बैलेंस होता है प्रपोज डिविडेंड का, उसका कोई यूज नहीं होता है क्वेश्चन में। ठीक है, तो उसको आपको इग्नोर करना है। हमें सिर्फ और सिर्फ जो है वो ओपनिंग बैलेंस ही चाहिए होता है हमारे क्वेश्चन में। मैं आपको दोबारा से एक बार जो है वो एक्सप्लेन कर देती हूँ। जैसे यहाँ पर हमें 2019 का गिवन है कि हमने 2019 में डिक्लेयर किया या प्रपोज किया कि हमें 1,60,000 जो है वो एज डिविडेंड पे करना है। ठीक है, लेकिन जब 2020 आया तब हमने जो है वो डिविडेंड पे करना था 1,60,000 का। ठीक है, लेकिन 160 में से 20,000 जो है वो अभी तक जो है वो हमने पे नहीं किया है। तो इट मीन्स 160 में से हम 20,000 पे नहीं कर पाए। हमने सिर्फ और सिर्फ जो है ये 140,000 का डिविडेंड ही जो है वो पे किया है। ठीक है, तो अब हमें यहाँ पर जो है वो प्रपोज डिविडेंड की कितनी अमाउंट जो है वो लिखनी है, 1,60,000 लिखना है या फिर 1,40,000 लिखना है। ठीक है, जो हम यहाँ पर प्रपोज डिविडेंड की अमाउंट मेंशन करते हैं, ठीक है, वो हम इंक्लूड करते हैं जो हम अपने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में हमने डाली होती है। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको अपनी लास्ट वीडियो में भी जो है वो समझाया था। ये रहा वो फॉर्मेट जो हम यहाँ पर प्रपोज डिविडेंड में अमाउंट मेंशन करते हैं, वो हम मेंशन करते हैं जो हम डिक्लेयर करते हैं। ठीक है, हमने अपने क्वेश्चन में 1,60,000 डिक्लेयर किया है कि हमने एज अ डिविडेंड जो है वो पे करना है 1,60,000। तो इट मीन्स अब जब हम यहाँ पर एडजस्ट करेंगे तब हम ये 1,60,000 ही जो है वो एडजस्ट करेंगे। हमने यहाँ से जाना है वापस ऊपर की तरफ। ठीक है, तो हम सभी चीजों को जो है वो एडजस्ट करेंगे। हमने यहाँ पर 1,60,000 पहले लिखा हुआ था, तो अब भी हम यहाँ से 1,60,000 ही जो है वो एडजस्ट करेंगे। हम 140 जो है वो एडजस्ट नहीं करेंगे। तो हम यहाँ पर लिख देंगे 1,60,000। जो ये 1,40,000 आपको क्वेश्चन में हमने अभी कैलकुलेट किया है, इसे हम डिडक्ट करेंगे अपनी फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में से। ठीक है, क्योंकि एक्चुअल में जो डिविडेंड है वो पे हुआ है 1,40,000 का। हम इसे डिडक्ट करेंगे अपनी फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में से। आप इसे ध्यान रखें 1,40,000 को। अब देखिए, अब हमें और क्या चीजें क्वेश्चन में गिवन है। इंटरम डिविडेंड दिया गया था, हमने उसे भी एडजस्ट कर लिया। प्रपोज डिविडेंड को भी एडजस्ट कर लिया। अनपेड डिविडेंड का भी हमें समझ आ गया है। ठीक है, सरप्लस के बैलेंसेस हमने इनको भी यूज कर लिया है। आपको यहाँ पर क्वेश्चन में जो है वो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल जो है वो गिवन है और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल के आगे आपको एक प्रीफिक्स जो है वो दिखाई दे रहा है 10% का। ठीक है, ये 10% होता है कि प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है जो, इसके ऊपर हमें
10% का जो डिविडेंड है वो अपने शेयर होल्डर्स को, जो हमारे प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स होंगे, हमने उनको जो है वो पे करना है 10% का डिविडेंड। आपने +1 में डिफरेंस जरूर पढ़ा होगा इक्विटी शेयर कैपिटल का और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का। आपने उसमें एक पॉइंट जो है वो डिविडेंड का भी पढ़ा होगा कि डिविडेंड हम इक्विटी शेयर कैपिटल में को और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल के ऊपर किस तरह से पे करते हैं। आपने उसमें पढ़ा होगा कि सबसे पहले जो डिविडेंड है वो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल के ऊपर पे किया जाता है, उसके बाद जितनी अमाउंट बचती है वो जो है वो हम एज डिविडेंड जो है वो इक्विटी शेयर कैपिटल के ऊपर पे कर देते हैं। पर पहली जो प्रेफरेंस होती है डिविडेंड की, वो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल के लिए ही जो है वो होती है। अब देखिए क्वेश्चन में हमने इक्विटी शेयर के ऊपर जो है वो डिविडेंड दे दिया है, इसको हमने एडजस्ट कर दिया है, ठीक है। तो इट मीन्स कि अगर हमने इक्विटी को डिविडेंड दिया है तो हमें प्रेफरेंस को तो डिविडेंड देना ही पड़ेगा इक्विटी से पहले। इट इज मैंडेटरी फॉर एवरी कंपनी कि वो पहले डिविडेंड जो है वो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को दे, उसके बाद जो है वो डिविडेंड जो है वो इक्विटी शेयर्स को दिया जाता है। आपको क्वेश्चन में कभी भी एडजस्टमेंट में लिखा नहीं होता है कि आपको प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को जो है वो डिविडेंड देना है, ठीक है। आपको प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को डिविडेंड देना है, आपको खुद ही क्वेश्चन में से जो है वो चेक करना पड़ता है। अगर आपको प्रेफरेंस शेयर के आगे प्रीफिक्स दिखाई दे रहा है तो इट मींस इसको हमने डिविडेंड पे करना ही करना है, ठीक है। अब बात करते हैं कि हमने डिविडेंड किस अमाउंट के ऊपर देना है। हमें ये तो पता है कि 10% देना है, लेकिन ये 10% हम किस अमाउंट के ऊपर लगाएंगे, हमने वो अब चेक करना है। सबसे पहले हम यहाँ पर लिख लेते हैं डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर्स, ठीक है। जब आपको क्वेश्चन में कोई भी अमाउंट गिवन ना हो कि हमने कितनी अमाउंट का जो है वो डिविडेंड पे करना है प्रेफरेंस को, तो आप क्या करें, जो आपका ओपनिंग बैलेंस होगा प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का, यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का 6 लाख, ओपनिंग ईयर के कॉलम में जो बैलेंस दिया होगा प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का वो आपको दिया गया है 6 लाख, ठीक है। आपको क्या करना है, आपको 6 लाख के ऊपर ये प्रीफिक्स लगा देना है 10% का, वो आ जाएगा आपका 60,000। ये 60,000 जो है वो अमाउंट आई है आपके प्रेफरेंस डिविडेंड की। ध्यान रखिएगा, आपको क्वेश्चन में बताया नहीं होता है कि आपको प्रेफरेंस शेयर कैपिटल के ऊपर भी डिविडेंड एडजस्ट करना है। आपको खुद ही जो है वो ध्यान रखना पड़ता है। अगर क्वेश्चन में प्रीफिक्स दिया गया है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल के साथ, तो आपको खुद ही जो है वो डिविडेंड इसका कैलकुलेट करना है। और अगर अमाउंट क्वेश्चन में गिवन ना हो तो आप इसका डिविडेंड जो है वो ओपनिंग कैपिटल के ऊपर हमेशा जो है वो लगा दे, ठीक है। ये हमारी आ जाएगी डिविडेंड की अमाउंट यहाँ पर। अब हमने सारी एडजस्टमेंट कर ली है, अब आपको बस इन्हें प्लस करना है और अपना फाइनल आंसर जो है वो कैलकुलेट करना है। जब मैं इन सभी को प्लस माइनस कर दूंगी तो मेरे पास जो है वो फाइनल आंसर आएगा 580। सभी आइटम्स को ही जो है वो हमने यहाँ पर प्लस किया है। ये जो हमारे पास 580 आया है, ये हमारे पास जो है वो आंसर आया है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। ये आंसर आया, ये मैंने ऊपर लिख दिया, ये आपको बिल्कुल इसके सामने ही लिखना है, ठीक है। ये आया हमारा आंसर 5,80,000, दैट इज नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट था वो था प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का, कि हम प्रेफरेंस शेयर कैपिटल के ऊपर डिविडेंड किस तरह से जो है वो कैलकुलेट करते हैं। आई होप लर्नर्स ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी, आपको इससे जो है वो कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और मुझे कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताएं आपको ये वीडियो कैसी लगी। थैंक यू। अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।